नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। इसलिए क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखना है, जिससे आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 18वें या 24वें? तो बताएंगे जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो हैं कौन से तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है 24वें। कौन से तीर्थंकर थे? तब बताएंगे 24वें तीर्थंकर थे। इसके अलावा अगर आपसे 23वें पूछ लेता तब बताएंगे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कौन थे? पार्श्वनाथ। अगर पहला तीर्थंकर पूछता तब बताएंगे ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव जो है पहले तीर्थंकर थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कौन थे? ऋषभदेव जो है पहले तीर्थंकर थे। इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेता कि जो महावीर स्वामी है इनके माता का नाम क्या था, तब बताएंगे त्रिशला। क्या नाम था इनकी माता का? तो आप बताएंगे त्रिशला इनकी माता का नाम था। और पिता का नाम पूछता था, आप बताएंगे सिद्धार्थ। कौन थे? सिद्धार्थ जो है इनके पिता थे। और इनका अगर प्रतीक चिन्ह पूछ लेता तो आप बताएंगे सिंह। सिंह जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 या भाग 21 में? तो बताएंगे आप इसमें से किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में। किसमें? तो आप बताएंगे भाग 20 में जो है संविधान प्रक्रिया के संशोधन का उल्लेख है। और अगर आपसे आर्टिकल पूछता है किस आर्टिकल में, तो बताएंगे आर्टिकल 368। कौन सा आर्टिकल है? तो बताएंगे आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भाग 4 में क्या था? आप बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन से? डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में। इसको ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा अगर आपसे भाग 3 में पूछ लेता है तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार। कौन सा? फंडामेंटल राइट्स जो है किस में है? तो आप बताएंगे भाग 3 में। इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? तो बताएंगे जो मेगास्थनीज थे इनकी पुस्तक का नाम क्या था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। क्या था? तो बताएंगे इंडिका जो है इनकी पुस्तक का नाम था। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो आप बताएंगे चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। इसके अलावा आपसे पूछता है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तब बताएंगे कौटिल्य। क्या था इनका अन्य नाम? तब बताएंगे कौटिल्य जो है इनका अन्य नाम था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे ऋग्वेद में बारे में पूछ लेता तो आप बताएंगे ऋग्वेद में कितने मंडल थे। पूछता अगर आपसे कि ऋग्वेद में कितने मंडल थे, आप बताएंगे 10 मंडल। कितने मंडल थे? तो आप बताएंगे ऋग्वेद में 10 मंडल थे। इसको ध्यान रखेंगे। और सूक्त पूछ लेता कितने इसमें सूक्त है, तो आप बताएंगे 1028। कितने? 1028 इसमें सूक्त हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? तो बताएंगे जो शक संवत है वो किस सम्राट के शासनकाल में इसका शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है कनिष्क। किसके शासनकाल में? बताएंगे कनिष्क के शासनकाल में इसका शुरुआत होता। और कौन सी ईस्वी में? तो बताएंगे 18वीं। किसमें? 78वीं जो ईस्वी थी इसमें इसका शुरुआत हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? पहला, दूसरा, 7वां या 9वां? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है पहला। कौन सा संविधान संशोधन था? आप बताएंगे पहला संविधान संशोधन था जिसके द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेता कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, बताएंगे 1951 में। कब हुआ था? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि जो पहला संविधान संशोधन था उसमें नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। और नवी अनुसूची जो किससे संबंधित है? आप बताएंगे भूमि सुधार से। किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे भूमि सुधार से संबंधित है। और दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था? बताएंगे 1952 में। कब हुआ था? तो 1952 में दूसरा संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें क्या चेंज हुआ था? बताएंगे लोकसभा में प्रतिनिधित्व पैमाने पर बदलाव। जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं उसके पैमाने में बदलाव जो है दूसरा संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो बताएंगे आप कि जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। को सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। और कब इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? तो बताएंगे 6 दिसंबर 1946 को। कब? 6 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ लेता कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास, हरिशेर, चंद्रबरदाई, बाणभट्ट? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है कालिदास। किसने? बताएंगे कालिदास ने लिखा है। इसके अलावा आपसे पूछते हैं हरिशेर की रचना कौन है? तो आप बताएंगे प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा?
प्रयाग प्रशस्ति जो है किसकी रचना है, बताएंगे हरिशेठ की रचना, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि चंद्रबरदाई की रचना कौन सा, बताएंगे पृथ्वीराज रासो। कौन सा, पृथ्वीराज रासो जो है किसकी रचना, तब बताएंगे चंद्रबरदाई की है, पृथ्वीराज रासो। और बाणभट्ट की रचना कौन सी है, तो आप बताएंगे हर्षचरितम। कौन सा, हर्षचरितम। और कौन सा, कादम्बरी और हर्षचरितम किसकी रचना, तो आप बताएंगे बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है, प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्व पर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, प्रस्तावना पे। किस पे ध्यान दिया, तब बताएंगे प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष या लोक कल्याण। तो बताएंगे आप इनमें से कौन सा शब्द है जो संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, लोक कल्याण। कौन सा शब्द नहीं है, तब बताएंगे लोक कल्याण जो है संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, बताएंगे 1976 में। कब हुआ था, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा किस शासनकाल में आरंभ हुई थी, मौर्य काल में, कुषाण काल में, हर्षवर्धन काल में या गुप्त काल में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, मौर्य काल में। किसमें हुई था, बताएंगे मौर्य काल में बाल विवाह प्रथा का आरंभ हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, चिकित्सा विज्ञान, बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र या रसायन विज्ञान के लिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, बौद्ध दर्शन। किसके लिए, तो बताएंगे बौद्ध दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्रसिद्ध था। और कहाँ पे है, तो आप बताएंगे बिहार में। कहाँ पे है, बताएंगे बिहार में है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, इल्तुतमिश ने। किसने पूरा करवाया था, बताएंगे इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार जो कार्य इसको शुरू किसने करवाया था, बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने शुरू करवाया, बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू करवाया था। और इसको पूरी तरह से समाप्त किसने किया, इसको कंप्लीट किसने करवाया, बताएंगे इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म ली, स्विट्जरलैंड, यूएसए, ब्रिटेन या फ्रांस ने। तो बताएंगे कहाँ पर सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा ने जन्म लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ब्रिटेन में। कहाँ पे, बताएंगे ब्रिटेन में सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा जन्म ली। कहीं कहीं पे आपको अमेरिका भी दिखेगा, लेकिन इसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या मोहम्मद शाह। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह। किसने अंतिम रूप से समाप्त किया, बताएंगे मोहम्मद शाह जो है अंतिम रूप से समाप्त किया था। सबसे पहले आप जानेंगे जजिया कर होता क्या है। जजिया कर जो होता है किसी धार्मिक स्थान या पवित्र स्थल पर जाने के लिए या तीर्थ यात्रा के लिए लगने वाला कर है, जिसको जजिया कर कहते हैं। सबसे पहले इसको शुरुआत करने वाला कौन था, तो बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम। कौन शुरू किया था, बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम इसको शुरू किया था। और सबसे पहले इसको समाप्त किसने किया था, बताएंगे अकबर ने। कब समाप्त किया, बताएंगे 1564 में इसको समाप्त किया था। इसके बाद अकबर ने पुनः इसको 1575 में लागू किया। कब, 1575 में इसको पुनः लागू किया। और 1580 में फिर से इसको ख़त्म किया था। कब, 1580 में फिर से ख़त्म किया। इसके बाद कौन आया, औरंगजेब। औरंगजेब ने 1679 में इसको फिर से शुरू किया। कब, 1679 में इसको फिर से शुरू किया था। और इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको कब समाप्त किया, तो बताएंगे 1720 में। 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। इसको भी ध्यान रखेंगे आप कि किसने पहले शुरू किया और किसने ख़त्म किया, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले या पेरियार। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ज्योतिबा फुले। कौन थे, बताएंगे ज्योतिबा फुले जो है गुलामगिरी के लेखक थे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे महात्मा गांधी की पुस्तक पूछ लेता, बताएंगे सत्य के साथ प्रयोग। किसके, सत्य के प्रयोग जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है। इसके अलावा कौन सी पुस्तक है, बताएंगे हिंद स्वराज। कौन सा, हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेता है कि भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक कौन है, तब बताएंगे द बुद्धा एंड हिज धम्म। कौन, द बुद्धा एंड हिज धम्म जो है भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। इसके अलावा एनहिलेशन ऑफ कास्ट या कास्ट इन इंडिया, ये दोनों पुस्तक जो है ये भी भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ या फ्रांस से। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा।
तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पूर्व सोवियत संघ, जिसको रूस के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार यहाँ से लिया गया। कहाँ से? रूस से लिया गया था। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था? बताएंगे डीपीएसपी। कौन सा? नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया था? बताएंगे आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था? आप बताएंगे मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा। कौन सी? मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और संविधान की प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया था? आप बताएंगे स्वतंत्रता और बंधुत्व विचार। कौन सा? स्वतंत्रता और बंधुत्व विचार जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे, जो बार बार परीक्षा में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा में बहुमत दल सदस्य द्वारा। तो बताएंगे जो लोकसभा के स्पीकर, इसका निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। किसके? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय? तो बताएंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनकी संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है किसके पास है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास। किसके पास है? तो बताएं संसद के पास जो है इसकी शक्ति है कि जो उच्च न्यायालय उसकी संख्या को बढ़ा सकता है। उच्च न्यायालय जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या को बढ़ा सकता है, इसकी शक्ति संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 18, 21, 25 या 28? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर 25। कितने न्यायालय हैं? तब बताएंगे टोटल 25 भारत में उच्च न्यायालय हैं। और सबसे बड़ा पूछता है तब बताएंगे इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटा पूछ लेते हैं बताएंगे गंगटोक। कौन सा? गंगटोक सबसे छोटा हाई कोर्ट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेता है कि कौन से राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है, कौन से राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है, तो आप बताएंगे गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। कौन सा? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में अपना उच्च न्यायालय नहीं है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाती है? बेसाल्ट, लोकोलिथ, लावा या मैग्मा? तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है मैग्मा। क्या कहलाती है? बताएंगे मैग्मा कहलाती है। इसके बाद जब ये पृथ्वी के बाहर निकलती है ज्वालामुखी के द्वारा तो ये क्या कहलाती है? लावा। क्या कहलाती है? बताएंगे लावा कहलाती है। और जब ये पृथ्वी के अंदर रहती है तो क्या कहलाती है? बताएंगे मैग्मा। मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर कहलाती है और बाहर तो लावा कहलाती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये रही आज की क्लास। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी और 20 में से आपने कितने सही स्कोर किए हैं। क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।